यूपी के प्रयागराज से, जहां महामंडलेश्वर भयादास महाराज ने कहा कि संतों की नाराजगी और योगी सरकार की चुनौती। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां श्री परमहंस धाम के महामंडलेश्वर भैयादास महाराज ने योगी आदित्यनाथ सरकार को सचेत करते हुए कुछ अहम बातें रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं और अगर योगी ने अपने प्रशासनिक अमले को सख्त और चुस्त नहीं किया तो आने वाले समय में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और भैयादास महाराज ने महाकुंभ नगर में मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, बिजली और पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के लिए भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन समस्याओं का समाधान होता नहीं दिख रहा। संत महात्माओं को प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने में भी कठिनाई हो रही है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे लगातार कुंभ क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और योगी पर संतों का भरोसा। और वहीं भैयादास महाराज ने यह भी कहा कि हर कठिन परिस्थिति में संत समाज योगी के साथ खड़ा है। हमें उन पर पूरा भरोसा है क्योंकि वे हमारे सबसे प्रिय और विश्वसनीय नेता हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर ढिलाई की वजह से संत समाज में असंतोष की भावना बढ़ रही है और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर संत समाज की नाराजगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्तिगत रूप से संत समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा ताकि महाकुंभ का आयोजन सफल और संतुष्टिपूर्ण हो सके। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। गंगा मैया सबका भला करे, गंगा यमुना सरस्वती सभी का भला करे, साधु संत सिद्ध पुरुष सभी के ऊपर आशीर्वाद रखें। आज जरूरत है इस अमृत कुंभ में आने की, क्योंकि सनातन जब जब सोया है तब तभी धर्मियों ने हमारे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। आज हमें जागने की जरूरत है। हम जागेंगे तो हमारा भविष्य जागेगा, अगर हम सो जाएंगे तो भविष्य सो जाएगा। मैं तो पूरे विश्व की जनता से, जहाँ तक भी सनातनी प्रेमी है, सब इस अमृत कुंभ में आवें और आकर अमृत स्नान करें और बड़े आनंद के साथ साधु संत महात्माओं की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें और बड़े प्रेम के साथ जो योगी जी ने इस कुंभ को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की है, इसका आप लाभ उठावें और आकर स्नान करें और योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनावें और सब बड़े प्रेम के साथ अपने बच्चों का भविष्य बनावें। संगठित रहोगे। जिस प्रकार आज पूरे विश्व का सनातनी इस तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में एकत्रित हुआ है, संगठित हुआ है, ठीक उसी प्रकार अगर आप लगातार संगठित रहोगे तो बचोगे, अगर संगठित नहीं रहोगे तो कटोगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए संगठित होकर खूब स्नान करो और आगे भी यहाँ से संकल्प लेकर जाओ कि हम हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। बस यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी देशवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। स्नान कब होगा? जब हम संगठित रहेंगे और संगठित रहेंगे तो हमारे स्नान चलते रहेंगे, वरना विधर्मियों की पूरी ताकत हमें उजाड़ने के लिए, सनातन धर्म को उजाड़ने के लिए लगी हुई है। मैं सभी सनातनियों से बस एक बार निवेदन करता हूँ, जाति पाति को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर
सभी बड़े प्रेम के साथ जिस प्रकार हम सब अब बिना जाति पूछे गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, ऐसे ही अपना व्यवहार बिना जाति पूछे व्यवहार करें, आनंद के साथ रहे, प्रेम से रहे, अपने छोटों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। जय श्री राम। बोलो तीर्थराज प्रयाग की जय। मेला प्रशासन नहीं, सभी साधु संतों का मत है कि मेला प्रशासन जरूर किसी विधर्मी शक्ति के हाथ में है और साधु संतों को बहुत परेशान किया जा रहा है, किया गया है। कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है। साधु महात्मा परेशान है, 25-25 किलोमीटर दूर भेज दिए गए हैं, सब परेशान है। बहुत सारे दुखी होकर तो ये कह रहे हैं कि हम तो आगे से कुंभ में आएंगे नहीं, हम आगे से कुंभ में आएंगे नहीं। ऐसे साधुओं के मैंने मुख से सुना है। योगी जी तो बहुत बहुत सेवा साधु संतों की करने वाले हैं, वो तो साधु संतों की बार बार खबर ले रहे हैं, परंतु मेला प्रशासन उन्हें भ्रमित कर नहीं दे रहा है। मेला प्रशासन जानबूझकर विधर्मियों के हाथ बिक चुका है। पूरे रिश्वतखोर मेला प्रशासन में आ गए हैं। मैं सच कहे बिना नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा एक सच मुझे हानि पहुंचा सकता है, मेरा एक सच मुझे हानि पहुंचा सकता है, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले संत महात्माओं के लिए कल्याणकारी होगा। मुझे चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, मैं सच कहूँगा, मेला प्रशासन विधर्मियों के हाथ बिक चुका है। जय श्री राम।